नमस्ते। मैं जामताड़ा ज़िला और मेरी जगह है मेहिजाम कानगोई। मैं 18 वार्ड की वार्ड पार्षद हूँ, पर अब मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरे वार्ड में अब दूसरा ही बात हो गया है। मैं ओबीसी थी तो 2018 में मैंने अपना पेपर भरा और मुझे चुना भी गया क्योंकि मैं ओबीसी में थी। और इस बार क्या हुआ कि इस बार दूसरा कानून निकाल दिया गया। कानून निकालने में ओबीसी में दो कैटेगरी आ गए, BC1 और BC2। जब BC1 आ गए और BC2 आ गए तो मैं तो BC1 में आती हूँ। मैं BC1 में आती हूँ और उसके बाद BC1 को महत्व नहीं दिया गया, BC2 को महत्व दिया गया। पर मैंने भी अपना पर्चा भरा, नॉमिनेशन कराया BC1 का और लोगों ने अपना BC2 का कराया, तो मुझे भी मौका देना चाहिए था। ये क्या, ओबीसी तो हूँ ना मैं ओबीसी हूँ। मैंने 8 साल अपने वार्ड में किसी चीज़ का लालच नहीं किया, अपने आप को ना देखते हुए, अपने घर परिवार को ना देखते हुए अब जनता की सेवा की। एक पैसा किसी से नहीं लिया, जनता की सेवा के लिए दिन रात हमने मेहनत किया। इस दिन देखने के लिए कि फिर से ये दिन आएगा और हम खड़े होंगे। पर यहाँ क्या हो गया कि BC1 और BC2 निकाल दिया गया और BC2 को महत्व दिया गया, BC1 को महत्व नहीं दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? कानून हमेशा सही नहीं होता है। और निर्वाचन आयोग ने जो रूल निकाला है, हमारा कागज़ जो रद्द कर दिया है BC1 का, अरे मौका दो तो दोनों को दीजिए। ऐसा क्या है कि BC2 ही बहुत नीचे कैटेगरी में आते हैं तो BC1 का कोई महत्व नहीं है? तो कि BC1 क्या बहुत ये है, BC1 में जो किया है काम अब तो दोबारा वो नहीं कर पाएंगे। उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। जैसे ओबीसी था, ओबीसी रहने देते, ओबीसी में BC1 BC2 जो पर्चा है, अरे मौका तो दीजिए, कम से कम मौका तो दीजिए हमें लड़ने का, कि हम लड़के अब सामने आ और जनता की सेवा करें। हमने अच्छा काम किया। आज हमारे कानगोई 18 वार्ड के लोग हमारे लिए तरस रहे हैं कि इतना अच्छा नेता सिर्फ एक कागज़ की वजह से नहीं खड़ा हो पाया, सिर्फ एक कागज़ की वजह से जो BC1 कर दिए, जो BC2 कर दिए, BC1 हमारा कैटेगरी था। ये कहाँ का इंसाफ है? निर्वाचन आयोग से मैं अपील करती हूँ कि ये जो आपने रूल निकाला ये बहुत ही गलत निकाला है। अगर किसी ने पर्चा जमा किया है, अगर कुछ में मिस्टेक है तो चलिए आप उसको रद्द कर सकते हैं, पर BC1 और BC2 का क्या है? ये ओबीसी में तो आते हैं ना। यही मेरा कहना था कि प्लीज़ मेरे संदेश को आप लोग समझिए और मेरी बातों को समझिए।